हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर आज हमारा है लेक्चर 13। तो लेक्चर 13 के अंदर हम सीखने वाले हैं कि पॉपअप बॉक्सेस क्या होते हैं और कितने तरीके के पॉपअप बॉक्स जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल हैं। तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पे एक सबसे पहले फोल्डर बना लेते हैं, जावास्क्रिप्ट लेक्चर 13, और इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है index.html। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम टाइटल लेते हैं जावास्क्रिप्ट लेक्चर 13। उसके बाद जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी वो हम बॉडी के अंदर लिंक कर लेते हैं, और ये वाली फाइल हम क्रिएट भी करेंगे script.js। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉपी पाथ कर लेते हैं और फिर क्रोम के अंदर अपनी फाइल को रन भी करवा लेते हैं। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंसोल को ओपन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं पॉपअप बॉक्सेस क्या होते हैं। तो हमारे पास जो पॉपअप बॉक्सेस हैं वो 3 तरीके के होते हैं, अलर्ट, कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट। सबसे पहले अलर्ट को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है यूज्ड टू इन्वोक ए मिनी विंडो विद अ मैसेज। जो हमारा अलर्ट है वो एक पॉपअप बॉक्स है, मतलब जो भी हम अलर्ट के अंदर लिखते हैं वो एक मिनी विंडो की तरह दिखता है जिसमें एक बटन होता है ओके। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं अलर्ट, यहाँ पे लिखा मैंने अलर्ट और यहाँ पे लिख दिया हेलो। तो क्या होगा, यहाँ पे एक मैसेज आएगा ऊपर से। जैसे हम प्रोग्राम को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे जाके, तो एक ऊपर से मैसेज आएगा जो कि एक छोटी सी विंडो होगी और उसको बोलते हैं अलर्ट। देखो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं अलर्ट पॉपअप बॉक्स। इसके अंदर एक बटन होता है ओके। जब तक हम ओके पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये गायब नहीं होगा हमारा अलर्ट। एक अलर्ट की तरह पॉपअप बॉक्स होता है हमारा कन्फर्म। अब कन्फर्म में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख दूं तो कन्फर्म में 2 बटन होते हैं, एक ओके और एक कैंसिल। देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो 2 बटन आ रहे हैं ओके। अब ओके और कैंसिल में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने कैंसिल किया तो भी हमारा पॉपअप बंद हो रहा है, ओके पे क्लिक करें तो भी हमारा पॉपअप बंद हो रहा है। तो ओके का मतलब होता है ट्रू। अगर हम ओके पे क्लिक करते हैं तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये रिटर्न वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, x इज इक्वल टू कन्फर्म। फिर हम x को कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। तो जैसे तुम ओके पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है, और जैसे ही तुम कैंसिल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही तुमने कैंसिल पे क्लिक करा तो कैंसिल का मतलब होता है फॉल्स वैल्यू रिटर्न करना। तो जैसे तुम कैंसिल पे क्लिक करोगे तो जो हमारा फॉल्स वैल्यू है वो एक्स वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, और एक्स को हमने कंसोल डॉट लॉग करवा ही दिया है तो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉपअप बॉक्स है हमारा प्रॉम्प्ट पॉपअप बॉक्स। प्रॉम्प्ट का काम होता है इनपुट लेना यूजर से। ये तो हमने पहले भी कुछ वीडियोस के अंदर सीखा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे लिखता है लेट एक्स इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और फिर लिखा मैंने यहाँ पे एंटर ए नंबर। तो प्रॉम्प्ट के थ्रू हम वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं, और उसको फिर हमने प्रिंट करा दिया। तो जैसे हम प्रोग्राम को यहाँ पे रन करेंगे, मतलब रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर पे जाके, तो ऊपर से पॉपअप आएगा जिसमें वो नंबर मांगेगा। देखो यहाँ पे नंबर मांग रहा है, नंबर दिया मैंने 5। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो वो कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू देता हूँ, कुछ भी वैल्यू दे दो 10, तो वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं 2 नंबर इनपुट कर लूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू एंटर नंबर एंड लेट वाई इज इक्वल टू एंटर सेकेंड नंबर, और फिर मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर देता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो हमारा प्रॉम्प्ट पॉपअप बॉक्स है वो वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। तो मैंने दिया 10 और 20, तो ये क्या करेगा, 30 नहीं करेगा, 10 और 20 को एक साथ ज्वाइन करा देगा, तो आ जाएगा 10 20। मान लो मैंने फिर से रन कर दिया, मैंने दिया 5, सेकंड नंबर दिया मैंने 3, तो 5 और 3 को ये कैट कर देता है, तो 5 और 3 का 53 कर दो ये। क्योंकि जो हमारा प्रॉम्प्ट हमारा पॉपअप बॉक्स है वो वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट में गेट करता है, तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है पार्स इंट लगा के। पार्स इंट यहाँ पे भी लगा देंगे और पार्स इंट हम यहाँ पे भी लगा देंगे, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा उस वैल्यू को जो पॉपअप बॉक्स स्ट्रिंग में ले रहा है। अब यहाँ पे 5 दे दो, यहाँ पे 3 दे दो, 5 और 3 8 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 10 और 20 दे तो 30 हो जाएगा। अब कुछ भी वैल्यू देते सही काम करेगा बिल्कुल। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो के अंदर पॉपअप बॉक्सेस। हमने सीखा है कि 3 तरीके के होते हैं, एक अलर्ट पॉपअप बॉक्स, एक कंफर्म और एक हमारा प्रॉम्प्ट।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।